स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में। आज बात करेंगे द हिंदू में प्रकाशित लेख पावरिंग अप फूड के सारांश के बारे में। यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। खाद्य पोषकता में वृद्धि की जरूरत यानी पावरिंग अप फूड। एक कहावत प्रचलित है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, और जब बात बेहतर स्वास्थ्य की जाए तो इसके लिए बेहतर पोषण का गठजोड़ लाजमी हो जाता है। किसी व्यक्ति के भोजन में भरपूर और आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति ही उसके बेहतर पोषण की गारंटी होती है। लेकिन खेद की बात यह है कि उपभोग किए जाने वाले आहार में अक्सर उन आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रहती है जिनकी शरीर को खासी आवश्यकता होती है। यह लेख इसी विषय पर आधारित है। इसमें हम जानेंगे कि भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी बनी रहे तो उसका मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है और इनकी पर्याप्तता तय करने में कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इसी संदर्भ में हम फोर्टिफाइड फूड और उसकी उपयोगिता के बारे में भी बात करेंगे। सामान्यतः विटामिन और मिनरल्स का अपर्याप्त उपभोग गैर स्वास्थ्यप्रद स्थिति निर्मित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO एक आकलन में कहता है कि आयरन, विटामिन ए और आयोडीन, इन प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी विश्व की 1/3 जनसंख्या को प्रभावित करती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्करित खाद्य सामग्री स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो सकता है। इसका आरंभ मातृ स्वास्थ्य से किया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि भारत में मातृ मृत्यु में 20% का योगदान भोजन में आयरन की कमी का ही है और कुल आंकड़े में इसकी अच्छी खासी भूमिका होती है। इसलिए जरूरी है कि लौह युक्त खाद्य पदार्थों को वरीयता दी जाए। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है और एनीमिया के शिकार गर्भवती महिला से उत्पन्न संतान प्राकृतिक रूप से कुपोषण का शिकार होता है। जन्म के समय ऐसे शिशुओं का वजन कम होता है, वे समय पूर्व पैदा हो जाते हैं और अल्प विकास के शिकार होते हैं। वृद्धि कर रहे शिशु को यदि विटामिन, जिंक और फोलेट की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती तो वह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकता है। पोषक तत्वों का निर्धारण यानी फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इस समस्या का एक कम लागत वाला समाधान दिखता है। गरीब परिवारों को तो पोषक तत्व से भरपूर भोजन मुनासिब होना एक चुनौती ही होती है। अतः इस लिहाज से भी पोषक तत्व से भरपूर भोजन को लेकर सार्थक प्रयासों का स्वागत होना चाहिए। विश्व के कई देश इस पर नियंत्रण के लिए फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड पर जोर दे रहे हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड का सामान्य अर्थ समझें तो चावल, दूध और नमक जैसे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनमें प्रमुख विटामिन और मिनरल्स जैसे कि लौह तत्व, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी आदि की प्रचुर उपस्थिति सुनिश्चित करना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड के संदर्भ में पहल कर चुका है, लेकिन इस फोर्टिफिकेशन मानक का प्रभाव इसके प्रवर्तन पर निर्भर करेगा। FSSAI की योजना है कि स्थानीय आटा चक्की भी प्री मिक्स्ड पोषक तत्वों का उपयोग करें। ऐसी मंशा है कि हाई क्वालिटी का फोर्टिफाइड फूड व्यापक रूप से उपलब्ध हो और सस्ता भी हो। केवल ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसेस ही महिलाओं को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं और फिर आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन मां का दूध पीते नवजात शिशु भी कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक सुसंचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाज के उस बड़े तबके तक फोर्टिफाइड खाद्य के वितरण में सबसे अधिक सहायक हो सकती है जिसे पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता है। बच्चों के मामले में तो हाल के अध्ययन बताते हैं कि 6 माह से 12 वर्ष की वृद्धि अवधि में भोजन में जिंक की उपलब्धता संक्रामक रोगों व अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु का खतरा कम करने में सहायक है। इस प्रकार फोर्टिफाइड फूड एक मध्यम अवधि का लाभ प्रदान करता है और जनसंख्या स्तर पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाली कुपोषण चिंताओं का निराकरण करता है। फिर भी दीर्घावधिक लाभों के लिए पोषक तत्वों की कमी की स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि वे विविध और समग्र आहार उपभोग को अपनाएं। बच्चों, जिनमें स्कूल में भोजन पाने वाले बच्चे भी शामिल हैं,
उन्हें एक समग्र पका हुआ भोजन मिलना चाहिए जो नैसर्गिक पोषक तत्वों से युक्त हो और उनके भोजन में सब्जियां, फल, दुग्ध उत्पाद और अन्य घटक भी उपस्थित हों। फोर्टिफाइड फूड उन अंतरालों को भरने में सहायक हो सकता है जहां त्वरित उपचार वाले पोषण की आवश्यकता है। फोर्टिफाइड फूड की जरूरतमंदों तक पहुंच बनाने के लिए इसके मूल्य निर्धारण का परीक्षण भी करना होगा। यदि यह सस्ता नहीं होगा तो इस फोर्टिफिकेशन का लक्ष्य विफल हो जाएगा और लक्षित आबादी तक इसकी उपलब्धता नहीं हो सकेगी। इस प्रकार यह लेख फोर्टिफाइड फूड और उसकी उपयोगिता के महत्व को दर्शाता है और यह संकेत करता है कि भोजन करने के नैसर्गिक अधिकार मात्र से ही किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए पोषक तत्वों से युक्त भोजन का सेवन करना अहम है। ऐसे में खाद्य पोषकता में वृद्धि के लिहाज से फोर्टिफाइड फूड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस लेख का उपयोग आप निबंध में स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक की तैयारी में भी कर सकते हैं। अब आपको नोट करवाते हैं इस लेख से जुड़ा हुआ अभ्यास प्रश्न क्या हो सकता है। सवाल है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड से आप क्या समझते हैं? इसके इस्तेमाल की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। ऑडियो आर्टिकल और प्रीलिम्स क्विज प्रोग्राम के लेटेस्ट एपिसोड को देखने के लिए दृष्टि IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हमारे हर नए एपिसोड की सूचना तुरंत पहुंच सके।